इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध को रोकवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुहिम सफल होती हुई नजर आ रही है। आज रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप के द्वारा प्रस्तुत गाजा पीस प्लान को पारित किया गया और इस प्लान के समर्थन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 13 सदस्यों ने अपना मत दिया पक्ष में, प्रस्ताव के पक्ष में। वहीं पे रूस और चीन इस मतदान से बाहर रहे, अर्थात ये पीस प्लान 13-0 से पारित हो गया है। जब इस प्लान की शर्तों पे बात करते हैं तो वो शर्तें कुछ जटिल दिखाई देती हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि गाजा को शांति स्थापित करने के लिए, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए वहां पर एक जो है यह बात की गई है कि हम यहां पर एक जो है पीस कमेटी यानी बोर्ड ऑफ पीस का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल 2027 तक होगा और इसकी अध्यक्षता ट्रंप के हाथों में होगी। जिसमें ट्रंप ने विश्व के जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं उनको कहा है कि आप आइए, इसके सदस्य बनिए और गाजा के पुनर्निर्माण में मदद कीजिए ताकि मानवता को स्थापित किया जाए। तो ये आपकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यहां पर जो है वो शर्त यह है कि गाजा को डीमिलिटराइज करने के लिए, वहां से विसैनीकरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण फोर्स की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस फोर्स का निर्माण इजराइल, मिस्र और फिलिस्तीन के जो नए प्रशिक्षित सैनिक हैं उनसे मिलकर बनेगा और वो गाजा की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। इसी विषय पर हमास को क्या है, आपत्ति है, क्योंकि हमास की वहां पर क्या है, पकड़ है और हमास को इस बात का डर है कि अगर ये फोर्स आती है और हम यहां से चले जाते हैं तो गाजा पर जो हमारी रही सही नियंत्रण है वो नियंत्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस पे हमास की क्या है, आपत्ति है। वहीं पे गाजा का पुनर्विकास कैसे होगा, वहां के लिए वित्तीय सोर्स कैसे आएंगे, किस तरीके से प्लान को लागू किया जाएगा, इसके लिए इस प्लान में एक ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी बनाने की बात की गई है कि जब तक गाजा का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता है, वहां के लोगों को पुनर्स्थापित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी के रूप में यह संस्थान काम करती रहेगी, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप के हाथों में होगी। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पीस प्लान की, वो बात यह है कि इस पीस प्लान में कहीं ना कहीं एक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना या उद्भव की बात दिखती है, जिसमें फिलिस्तीन राज्य का जिक्र किया गया है। और यहां पर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो इजराइल को क्या हो सकती है, आपत्ति हो सकती है। तो एक बिंदु के आधार पर जो फोर्स वहां पर लगाने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण फोर्स, इसका विरोध करते हुए आप देखेंगे कि हमास ने क्या किया, गाजा पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। और आपको पता है कि ट्रंप ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर हमास इस पीस प्लान को स्वीकार नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ हर स्तर पे जाके कार्रवाई करेंगे। तो हमास यहां पे रिजेक्ट कर चुका है। इजराइल सैद्धांतिक तौर पे सहमत जरूर है, लेकिन इस पीस प्लान में जो फिलिस्तीन के एक राज्य के उद्भव की बात की जा रही है, उसको लेकर इजराइल की जो आम जनता है या इजराइल के जो अन्य राजनयिक हैं वो दबी जबान में इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में इजराइल का जो अब तक का आधिकारिक स्टैंड रहा है, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का उद्भव उस स्टैंड से मैच नहीं करता है। इसलिए लोगों को इस बात की भी आशंका है कि भविष्य में इजराइल क्या कर सकता है, इस प्लान में दिए गए अपने द्वारा प्रतिबद्धता से हट सकता है और वहीं पर क्या हो जाएगा, इस प्लान की असफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। तो कहानी अभी शुरू हुई है, यह कहानी केवल कागजों तक सीमित है। ट्रंप को असली सफलता तब मिलेगी जब वो अपने 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अनुशासन के साथ क्या करते हैं, जमीन पर लागू कर देते हैं और गाजा के जो वहां से गाजा से विस्थापित लोग हैं उनका पुनर्स्थापित करते हैं और वहां के लोगों की जो बेसिक नीड है उसको सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित तौर पर मानवता के दृष्टि से या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से ट्रंप की यह एक बड़ा कदम माना जाएगा, बड़ा प्रयास देखा जाएगा। लेकिन यह योजना कितनी सफल होती है, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आपको इस पीस प्लान से कितनी उम्मीद है? क्या आप मानते हैं कि यह पीस प्लान गाजा में शांति स्थापित करेगी अथवा नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।